हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, पिछले टर्म तक हमने आपको बता दिया था कायिक जनन अलैंगिक जनन, ठीक ना। यह हो गया। अब चलेंगे किसके विषय में? लैंगिक जनन के विषय में। तो हेडिंग देंगे आप लैंगिक जनन, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे आप क्या चीज? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हेडिंग दीजिएगा लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के लिए ध्यान दीजिएगा। कायिक जनन केवल पौधों में हुआ था। अलैंगिक जनन में केवल नर की आवश्यकता थी या फिर किसकी? मादा की, यानी एक जनन। लेकिन यहाँ किसकी आवश्यकता होगी? दोनों जनकों की आवश्यकता होगी। यानी ध्यान दीजिएगा आप, नर भी चाहिए और क्या चाहिए? मादा भी चाहिए। नर नर मीन्स क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। और मादा मीन्स क्या होते हैं? फीमेल। दोनों जनकों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए, नर में और मादा में। नर में बनेगा क्या चीज? नर युग्मक। नर युग्मक। नर युग्मक मीन्स होगा मेल गैमिट। मेल गैमिट। गैमिट। और मादा में बनेगा मादा युग्मक। मादा युग्मक जिसको कहा जाता है फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट। फीमेल गैमेट। कंफर्म है? अब देखिए, नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन। निषेचन। निषेचन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। निषेचन कहलाती। फिर निषेचन के पश्चात बनता है युग्मनज। युग्मनज। युग्मनज बनता है यानी जाइगोट कहा जाता है। अब यही जाइगोट बनाती है, किसका निर्माण करती है? भ्रूण का। भ्रूण इम्ब्रियो का निर्माण करती है। किसका? भ्रूण का निर्माण करती है। अब ध्यान दीजिए, यही भ्रूण, यह भ्रूण की जो बात करेंगे, अगर पौधा होगा तो अलग बनेगा। पौधा होगा तो बीज बनाएगा, बीज का निर्माण होगा। अगर जंतु होंगे तो किसका निर्माण करता है? शिशु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शिशु का। जंतुओं में शिशु बनेगा और पौधों में क्या बनेगा? बीज का निर्माण होगा। तो यही टोटल प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए, वहां क्या था? नर नर से या फिर एक मादा से जनन हो जा रहा था, कंफर्म है कि नहीं। लेकिन यहाँ दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कहा क्या जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। शुरू शुरू में देखा जाए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में देखेंगे तो निषेचन से जाइगोट, जाइगोट से इम्ब्रियो के बाद, इम्ब्रियो के पहले तक का सब सेम होता है, सिमिलर होता है हर एक डिवीजन। लेकिन उसके बाद इधर जंतुओं में शिशु का और इधर क्या हो जाएगा? बीज का निर्माण होता है। इधर बीज अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करेगा, ये बढ़कर नया जीव बन जाएंगे। कंफर्म है कि नहीं? तो चलिए लिखेंगे लैंगिक जनन में लिखेगा ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। इस जनन में नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक बनता है। मादा युग्मक बनता है। नर खड़ी पाई दे देंगे, फिर लिखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट का युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण बनता है और इसी भ्रूण से जीव का विकास होता है। इसी भ्रूण से जीव का विकास होता है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे? अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से क्या करेंगे? लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, यह हो गया आपका लैंगिक जनन के लिए। अब बात करेंगे कि पौधों में किस प्रकार होता है, जंतुओं में किस प्रकार होता है। इस हेडिंग के बाद रुके रहिए। हाँ, पौधों में किस प्रकार होता है, जंतुओं में किस प्रकार होता है, उसको देख लिया जाए। तो इसको लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा। उसके बाद इसको पूरा मतलब जो बोले उसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग बनेगी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में, यहाँ यह लिखिए या ना लिखिए, पौधों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है ना, यही हेडिंग देंगे। उसको लिखने के बाद तब हेडिंग देंगे। पौधों के विषय में अलग पढ़ना होगा, जंतुओं के विषय में अलग पढ़ना होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या होगा, पौधों में जो क्या कहते हैं मुख्य लैंगिक अंग होता है वह क्या होता है, पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प। पुष्प मीन्स क्या होता है, फ्लावर। कंफर्म है कि नहीं। अब देखिए, पुष्प में हमने आपको 4 भाग बताया था। पुष्प में कितने भाग बताया था, 4 भाग। कौन कौन सा भाग बताया था पुष्प में, पहला बताया था बाह्य पुंज, दूसरा बताया था दल पुंज, उसके बाद हमने आपको बताया था पुमंग, इसके बाद बताया गया था आपको जायांग। ठीक है ना, ये बताया गया था। अब इसका अंग्रेजी कैलिक्स होता है, इसका क्या होता है, करोला होता है, इसका होता है एंड्रोसियम, और इसका क्या होता है, गायनोसियम होता है, पहले समझेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे। देखिए, अभी इस तरह आपको लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पुष्प का फिगर बनाना होगा, और पुष्प का एकदम डिटेल्स, कैसे पुष्प बनता है, कैसे उसके विषय में क्या क्या करेंगे, उसके विषय में हमने एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है। वहां से जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक पुष्प के विषय का मैं दे दे रहा हूँ, वहां से देख लीजिएगा। अब फिर से पुष्प बनाओ, पूरा लेंदी हो जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो चली जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। आप हेडिंग यदि है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो उसमें लिखिएगा पुष्पी पौधों में मुख्य लैंगिक अंग पुष्प होता है। पुष्पी पौधों में मुख्य लैंगिक अंग क्या होता है, पुष्प होता है। पुष्प में नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं। नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक बनता है। ऐसे लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे लिखिएगा आप सेंटेंस कि पुष्पी पौधों में मुख्य लैंगिक अंग पुष्प होता है, जिसमें जननांग अलग अलग होते हैं। जननांग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, नर अलग मादा अलग, अलग अलग होते हैं, जिनके जननांगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नर और मादा युग्मक बनती हैं। ठीक है, खड़ी पाई देंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, जननांगों के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अभी इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। उसमें क्या है, एक लिंगी पुष्प, हेडिंग देंगे क्या, एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प किसे कहा जाता है, फिर क्या होगा, उभयलिंगी या द्विलिंगी, उभयलिंगी पुष्प, या फिर क्या कहेंगे, इसी को कहा जाता है द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब एक लिंगी पुष्प किसे कहा जाता है, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे। स्टार जो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, जननांग के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प में लिखेंगे ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक जननांग नर या मादा पाई जाती है, उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे पपीता, और क्या लिखेंगे, पपीता। उसके बाद फिर क्या दिखा सकते हैं आप, पपीता दिखा दीजिएगा, गेहूं दिखा दीजिएगा, चावल दिखाना होगा तो चावल दिखा दीजिएगा, चावल इत्यादि। नहीं तो और बताएं, इसको न दिखाना हो तो आप यहाँ दिखा दीजिएगा, क्या कहते हैं, गुल मेहंदी होगा ना, गुल मेहंदी। बस इतना समझिएगा, जिसमें केवल नर जननांग या मादा जननांग होगी, अलग अलग पुष्पों में, उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे पपीता, गुल मेहंदी इत्यादि। द्विलिंगी किसे कहा जाएगा, उभयलिंगी किसे कहा जाता है, कि ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में मिलते हैं, उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, गुड़हल,
गुलाब, कनेर, गुड़हल, गुलाब, कनेर, उसके बाद धतूरा, सरसों इत्यादि। ये सब आ जाएंगे किसमें, द्विलिंगी में, अर्थात नर और मादा दोनों जन्मांग एक ही में पाए जाएंगे। हमने दिखाया था उस वाले वीडियो में, पूरा बताया हमने पुष्प में कितने भाग होते हैं। ये चारों भाग एक साथ होंगे तो उसको कहा जाएगा द्वि उभयलिंगी। अगर इन चारों में से एक कोई गायब कर दें, इधर नर मादा को हटा दें, तो उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगी। अब इतना हो गया। इसके बाद अब हेडिंग देंगे आप क्या, पुष्प की संरचना। अब हेडिंग जो बनाएंगे आप, पुष्प की संरचना, ठीक है ना। इसमें जो बोले उसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हेडिंग आप क्या देंगे, पुष्प की संरचना। चलिए बात करेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना के विषय में पूरा डिटेल्स वीडियो बन चुका है। मैं बता रहा हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूं, उसको जाकर पूरा उसी को लिखेंगे। तो पिछला जो वीडियो होगा, पिछला वीडियो, पिछला जो वीडियो होगा ना, उसका मैंने लिंक दे दिया है इसी में, इसी के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक होगा। उसको देखकर पूरा यहाँ पर क्या करेंगे, पुष्प लिख लीजिएगा। उसके बाद उसको लिखने के बाद फिर किसका बनाएंगे आप, बीजांड की संरचना। किसकी संरचना, बीजांड की। फिर और क्या लिखेंगे आप, बीजांड, बीजांड की संरचना, संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये दूसरा रहेगा, ये सेकेंड वीडियो होगा दूसरा ना जी, दूसरा। ये पहला वीडियो देखना होगा आपको, पहला पिछला वीडियो, और उसके बाद दूसरा पिछला वीडियो, दूसरा पिछला वीडियो आप देखेंगे। वीडियो कौन सा देखना होगा, यही बीजांड के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक, पहला मैं इसका दे दे रहा हूँ पुष्प की संरचना, दूसरा किसका दे दे रहा हूँ, बीजांड की संरचना, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह पुष्प का लगभग हाफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में परागण। मुझे पढ़ाना कहाँ से होगा, परागण तक, यानी पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से देखे रहिएगा, तब हम ये स्टार्ट करेंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर इसके लिए बनाया जाएगा वीडियो, मतलब क्या कहते हैं, इसमें अगर बताए होते कम से कम 1 घंटे जाता। उसको अलग से कैसे बनता है फ्लावर, कितने पार्ट होते हैं, हमने एक एक खोल कर उसको क्या किया, दिखाया। तो ऐसे रहेगा, हम मिलेंगे एक इस टॉपिक्स को लेकर, परागण को लेकर, परागण को लेकर कि पॉलिनेशन कैसे होता है, फिनिसेशन कैसे होता है, ऐसे पूरा पढ़ना है। तो एक वीडियो परागण के लिए बन जाएगा, छोटा छोटा रहेगा, आपको भी पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।